गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम यूपी बोर्ड के गणित विषय के पहले अध्याय के आखिरी चैप्टर प्रश्नावली 1.5 का अध्ययन करेंगे, जिसमें है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम। पहला नियम है, यदि एक वास्तविक संख्या है और यम n धन पूर्णांक है। ए क्या हो? वास्तविक संख्या। यम और n क्या हो? धन पूर्णांक। तो a के पावर यम इंटू a के पावर n के इक्वल होगा a के पावर यम प्लस n, यानी दोनों घात जुड़ जाएंगे। जैसे अगर 2 के घाते 3 तो फिर 2 के घाते 6 है, तो ये हो जाएगा 2 के घाते 3 धन 6, यानी 2 के घाते 9। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दूसरा नियम है, यदि a एक अशून्य वास्तविक संख्या है तथा a जो है 0 के बराबर नहीं है तथा यम n धन पूर्णांक है, तब a के पावर यम भागे a के पावर n इज इक्वल टू a के पावर यम बटे a के पावर n, या फिर हम इसको लिख सकते हैं a के पावर यम माइनस n। इसका मतलब यह है कि अगर a एक कोई संख्या है, जैसे मान लेते हैं 2 के घाते 6 भागे 2 के घाते 3, ये हो जाएगा 2 के घाते 6 बटा 2 के घाते 3 बराबर 2 के घाते 6 माइनस 3 बराबर 2 के घाते 3, यानी ये हो जाएगा 2 के घाते 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 8। ये हो जाएगा। इसके बाद है घातांक का तीसरा नियम। दूसरे नियम में भी कुछ चीजें और हैं। देखो, कह रहा है a के पावर यम और a के घाते n जो है a के पावर यम के घाते यम बटे a के घाते n, तो ये इसको हम लिख सकते 1 बटा a के पावर n माइनस m। ये जबकि जब क्या हो, जब n बड़ा होगा तब, जब n बड़ा होगा तब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी अगर m की वैल्यू 6 हो जाए और m की वैल्यू मान लो 2 हो गई, 3 हो गई, तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब घातांक का तीसरा नियम देखते हैं। यदि a एक वास्तविक संख्या है तथा यम n धन पूर्णांक है, वास्तविक संख्या यानी कोई रियल नंबर, ठीक है, और यम और n कोई धन पूर्णांक है, तब a के पावर यम होल पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा a के पावर यम इंटू n, या फिर इसको लिख सकते हैं a के पावर n होल पावर m। यानी अगर मान लो a बराबर 3 है और इसके पावर अगर 2 कर दें, इसके पावर भी 2 कर दें, तो हो जाएगा ये 3 के पावर 4, यानी 3 का 4 का गुणा, तो 3 का 9, 9 27, 27 के 81, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं चौथे नियम पे। यदि a और b कोई दो वास्तविक संख्याएं हैं, अभी तक तो एक ही लिया जा रहा था, अभी क्या है, कोई दो वास्तविक संख्याएं हैं तथा n एक धन पूर्णांक है, तब a और b दो तो संख्याएं हैं, इसके पावर n है, a हो जाएगा a के पावर भी n हो जाएगा गुणे b के पावर भी n हो जाएगा, a के पावर n इंटू b के पावर n। जैसे अगर 2 गुणे 3 के पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2, यानी 2 दूना 4 और 3 का 9 इक्वल टू 36, ये हो जाएगा। ठीक है। अगला नियम देखते हैं। यदि a और b दो वास्तविक संख्याएं हैं, n एक धन पूर्णांक है, तब a अपान b के पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा a के पावर n बटे b के पावर n, यानी पावर बढ़ जाएगा, जहाँ b क्या हो, 0 के बराबर ना हो। जैसे 2/3 है, अगर इसके पावर 2 कर दिया जाए, यानी 2 के पावर भी 2 हो जाएगा और 3 के पावर भी 2 हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। कह रहा है कि माना a एक अशून्य वास्तविक संख्या है तथा a जो है 0 के बराबर नहीं है, तब a के पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी चीज के, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है, उसका मतलब वो होता है 1। 2 के पावर अगर 0 हो गया तो भी 1, 100 के पावर 0 हो गया तो भी उसका वैल्यू 1 ही होगा। ठीक है।
इसके बाद देखते हैं 7वां क्या नियम कह रहा है, यदि ए एक अशून्य वास्तविक संख्या है, यानी ए जो है 0 के बराबर नहीं है तथा n एक धन पूर्णांक है, तब a के पावर n ये हो जाएगा 1/a के पावर माइनस n। या फिर हम इसको लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे सीधे पूरा कर दे, उसको यहाँ ले आए तो यही हो जाएगा a के पावर माइनस n बराबर 1/a के पावर n। ये इतने घातांक के साथ महत्वपूर्ण नियम है जिसको हमको याद रखना है। इसी बेसिस पे हमारे आगे के सवाल लगेंगे। कुछ एक दो नोट्स हैं, नोट है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है यदि a एक अशून्य वास्तविक संख्या है और यह धन पूर्णांक है, तब a के पावर m भागे a के पावर n हमको मिलेगा a के पावर m माइनस n। चाहे m उसमें ग्रेटर देन n हो, चाहे m इज इक्वल टू n हो, चाहे m इज लेस देन n। और अभी तक हमने जितने घातांक नियम पढ़े हैं उसमें से 1 से 5 तक सभी धन तथा ऋण पूर्णांक घातांकों के लिए क्या है, सत्य है। इतना तो था इसमें पढ़ने के लिए। अब इसके बाद हम अभ्यास प्रश्न पे आते हैं। अभ्यास प्रश्न में पहला क्या रहा है, ज्ञात कीजिए अगर 64 है उसके पावर हाफ दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 8 के पावर 2 और इसके पावर 1/2। इस 2 का इसमें जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा 8 के पावर 2/2 यानी 8 के पावर 1, यानी 8 की पावर 1 इज इक्वल टू 8। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट वाला भी है 32 का, तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5, 2 के पावर 5, तो ये भी 5 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 के पावर 1 मिलेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, ऐसे ही तीसरे वाले में भी हो जाएगा 125 के होल पावर जो है 1/3 है, तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 3। जब 3 से कैंसिल हो जाएगा 5, तो 5 के पावर 1 बचेगा, यानी उसकी वैल्यू आ जाएगी 5। इसी तरीके से हमको पहला और दूसरा सवाल हल करना है। सेम इसी पैटर्न पे दूसरा भी सवाल है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दे रखा है 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर हाफ, हाँ 5, 1/5। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a के पावर m इंटू a के पावर n से हो जाएगा a के पावर m प्लस n। m प्लस n निकालेंगे यानी a के पावर a है 2, इसके पावर हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिलेगा 13/15, यानी 2 के पावर हो जाएगा 13/15, ये हमको मिलेगा आंसर। इसी तरीके से अगला वाला है 1/3 के पावर 3 होल पावर 7। तो हम लिख सकते हैं इसको 1 के पावर 3 को 3 के पावर -3 होल पावर 7। जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3 के पावर आ जाएगा -21। इस किस फॉर्मूले से हुआ है, a के पावर m इंटू a के पावर n से। a के पावर क्या होता है m इंटू n, इस फॉर्मूले से हम इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 2 क्वेश्चन और है, इसी तरीके से हम फार्मूले बेस्ड पे लगा लेंगे दोस्तों। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।